यूक्लिडियन एल्गोरिदम, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम ना तुम लोग पढ़ा है 10 में। नहीं होता है कि भाग दे दे के जो जीसीडी निकालते हैं ना, तो उसी का प्रोसेस है, उसी को यूक्लिडियन एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, उसको भी प्रूफ करेंगे। तो पहले हम लोग जीसीडी का पढ़ रहे हैं, और कल हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जीसीडी पहले भी थोड़ा बहुत बताए हैं। स्टार्ट करते हैं। जीसीडी ना 3 ये कर रहे हैं, 3 है वो, उसको ध्यान मत दो। ठीक है, नहीं सीरियल ध्यान नहीं दो, कंटेंट पे ध्यान दो, कहाँ चल रहा है। हाँ चलो, है ना। लेट ए एंड बी एनी 2 integers at least one of which is non-zero, है ना, one of which is non-zero। ठीक है, हम लोग जब जीसीडी का बात करेंगे तो 2 इंटीजर लेंगे, ए और बी, तो कम से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तब उसके बाद हम लोग जीसीडी का बात करेंगे। देन देयर जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या एचसीएफ इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जीसीडी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। डी पॉजिटिव इंटीजर डी such that दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ए और बी 2 इंटीजर है, और एटलीस्ट वन ऑफ विच इज नॉन जीरो, है ना। दोनों नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव इंटीजर जी को जो है हम लोग उसका कॉमन डिवाइजर बोलेंगे कब, जब वो डी जो है ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी। दूसरा क्या है, अगर कोई दूसरा सी है, अगर कोई और डिवाइजर हमको मिल गया, सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना। उसका क्या मतलब हुआ कि 2 इंटीजर का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और डी दोनों को डिवाइड करेगा, और जितना भी डिवाइजर होगा उसमें ग्रेटेस्ट होगा, है ना। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, 1 नंबर जीसीडी ऑफ 10 और 15। 10 और 15 का जीसीडी कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह से जीसीडी अगर ले रहे हैं 0 और 5 का, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। 3 नंबर लो, अगर जीसीडी 0 0 का बात करेंगे तो ये क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कम से कम
डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से है। और हम लोग एक ना अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ेंगे ए का। जैसे जीसीडी का तो एक डेफिनेशन पढ़े और एक थ्योरम पढ़ेंगे, वो उसका अल्टरनेट डेफिनेशन देगा कि क्या है ना, जो उस थ्योरम लिख रहे हैं। तो देखते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। लेट A and B be any integers at least one of them is नॉन जीरो, है ना। जो परिभाषा से आया वो सेटिस्फाई करेगा, कम से कम एक नॉन जीरो होगा। देन देयर एग्जिस्ट integers x and y such that, जीसीडी को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसका मतलब हुआ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दो नंबर का जीसीडी को हम लोग दो इंटीजर एक्स और वाई खोज लेंगे, जिसको इस तरह से लीनियरली हम लोग एक्स प्लस बी वाई में लिख पाएंगे, है ना। तो इसका प्रूफ कर बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत हार्ड है नहीं, है ना। पहले मान ले रहे हैं कि डी क्या है। लेट डी इक्वल टू ए बी, डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, है ना। लेट एक सेट एस बना रहे हैं, एस बी द सेट डिफाइंड एज, एक सेट हम एस जनरेट कर रहे हैं, वो इस तरह से डिफाइंड है ना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पिछला वाला जो थ्योरम था उसमें भी एक उस तरह का कंस्ट्रक्शन कराए थे, किए थे हम लोग। तो यहाँ एस इक्वल टू ए यू प्लस बी भी, इस तरह का जितना भी आएगा, यू और भी इंटीजर, यू और भी अगर इंटीजर होगा, और ए यू प्लस बी भी जितना बनेगा सबको एस में लेंगे। और यहाँ पर एक शर्त और है, ए यू प्लस बी भी ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यू और भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। मीन्स ये यू प्लस बी भी, यू भी के जगह सारा इंटीजर रख के देखेंगे, और जो भी पॉजिटिव आएगा उस सारा नंबर को हम लोग किस में रख लेंगे, एक सेट बनाए हैं उसमें एस में रख जाएंगे, हाँ। और चूंकि देखो थ्योरम में ही लिखा हुआ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो, कम से कम एक को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा जीसीडी के लिए, है ना। सिंस एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन थ्योरम में कि ए और बी में कम से कम एक नॉन जीरो होगा। तो अगर ए नॉन जीरो है
और ए ग्रेटर देन 0 है, देन ए नॉन जीरो है और ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, मॉड ऑफ ए इक्वल टू हम लोग ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 ऐसा लिख सकेंगे। क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, मॉड इक्वल टू ए, और ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का क्या होगा, मॉड ऑफ ए इज बिलोंग्स टू एस। मीन्स क्या हो गया, एस जो है हम लोग का नॉन एम्प्टी हो गया। एस में कम से कम एक एलिमेंट होगा। सिमिलरली if b is not equal to 0, then पहले ही उसी तरह मॉड भी कहाँ आ जाएगा, एस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का एस क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। कम से कम एस में एक एलिमेंट रहेगा। ये दिक्कत कर रहा है, बार बार कहाँ से आ जा रहा है ना। अब बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, एस कैसा सेट है, देखो ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, यू इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो ए यू प्लस बी भी क्या होगा, सारा इंटीजर होगा, और सब ग्रेटर देन 0 है। मीन्स क्या है, इंटीजर है, ग्रेटर देन 0 है, मीन्स उसमें जो भी सेट में जो भी एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, मेंबर है एन का, नेचुरल नंबर का। तो एन का मेंबर है तो बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलेगा, एस है जो लिस्ट एलिमेंट, यही ना बात करेगा। हाँ, तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर वाई बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एस एज लिस्ट एलिमेंट। एस में एक सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग को मिलेगा, उसको हम लोग डी बार बोल रहे हैं, और ए यू नोट प्लस बी भी नोट, मतलब यू और बी जो है वो हम लोग को यू नोट और भी नोट रखने से सबसे छोटा वाला मिला मान लिए, है ना। तो डी इक्वल टू क्या हुआ, डी बार इक्वल टू ए यू नोट प्लस बी भी नोट, है ना, यहाँ पे आया। और चूंकि देखो डी बार क्या है, लिस्ट एलिमेंट है, और मोडे भी एस में है और मोड भी एस में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी बार से छोटा या बराबर होगा मोड ए और मोड भी दोनों, क्योंकि तीनों किसका एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, और सबसे छोटा कौन है, डी बार। तो जो भी होगा तो बहुत होगा तो क्या होगा, डी के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, और डिवीजन एल्गोरिदम यूज करेंगे, बाय डिवीजन एल्गोरिदम। देखो अभी यहाँ मॉड ऑफ ए को अगर हम लोग भाग दे रहे हैं डी बार से, तो यहाँ एक रिमाइंडर आएगा आर, और यहाँ क्यू आएगा, ठीक है। और आर के लिए शर्त क्या होगा,
0 से बड़ा या बराबर होगा और डी बार से छोटा होगा। यहाँ मोड इसलिए हटा दे रहे हैं कि डी क्या है, पॉजिटिव है ना, इसीलिए मोड को हटा दिया गया है ना। ऐसे डिवीजन एल्गोरिदम में यहाँ क्या होना चाहिए, डी बार होना चाहिए, लेकिन चूंकि वहाँ डी पॉजिटिव है तो डिवीजन एल्गोरिदम देखते हैं। mod of A equal to T bar Q plus R, where 0 is less than equal to R is less than D bar। यहाँ से हम लोग R को एक साइड कर लेते हैं, R इक्वल टू mod of A माइनस डी बार Q। mod of A क्या होगा, प्लस माइनस से होगा, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, प्लस माइनस से माइनस Q, और डी बार हम लोग का क्या है, ए यू नॉट प्लस बी भी नॉट। तो यहाँ ये के साथ ये करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 1 माइनस Q यू नॉट प्लस माइनस भी नॉट Q इंटू बी। इसका मतलब क्या हुआ, R किसका मेंबर हो गया, ये सब क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये u प्लस बी भी टाइप का आया तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, R तो S का होगा। सिंस R इज ग्रेटर देन 0, यहाँ देखो R एल्गोरिदम से क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और AU प्लस बी भी टाइप का है, तो ये क्या हो गया, बिलोंग्स टू एस हो गया, चूँकि ये भी इंटीजर है और ये भी हम लोग का क्या है, इंटीजर है। तो सिंस R ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, R हम लोग का S में आ गया। हम अब आगे देखते हैं। और डिवीजन एल्गोरिदम में यहाँ देखो R इज लेस देन क्या है, डी बार है ना, R इज लेस देन डी बार, तो हम लोग का क्या आया, सिंस यहाँ जो है R ग्रेटर देन 0 आया, और मीन्स कहाँ आ गया, R S में आ गया। और एक चीज़ है यहाँ पर कि R इज लेस देन डी बार। देखो आप यहाँ पर देखो R भी S में है, डी बार भी S में है, और डी बार सबसे छोटा एलिमेंट है ना, डी बार S का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो R हमको तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, R को 0 होना पड़ेगा, है ना। ये एक कंडीशन क्या हुआ, कंट्राडिक्ट कर गया, बट दिस इज contradiction since d bar is the least element of S। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या होगा, R बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 0 है ना। जब R बराबर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, mod of A इक्वल टू डी बार Q आ जाएगा, है ना।
डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, mod ऑफ ए इक्वल टू डी बार क्यू आएगा। यहाँ पर हम लोग का आ गया mod ऑफ ए इक्वल टू डी बार क्यू, ऐसा आएगा। चूंकि आर 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, डी बार डिवाइड्स mod ऑफ ए। सिमिलरली हम लोग दिखा सकते हैं, है ना, सिमिलरली we can show that डी बार mod ऑफ बी को भी डिवाइड कर देगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डी बार कॉमन डिवाइजर है, लिस्ट कॉमन डिवाइजर का बात, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का बात नहीं कर रहे हैं। डिवाइजर तो है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। डी बार mod ए को भी कर रहा है, डी बार mod बी को भी कर रहा है। तो mod को करेगा तो उसका मतलब है कि वो ए को भी करेगा, और mod बी को करेगा मीन्स बी को करेगा। क्योंकि प्लस माइनस का अंतर होगा तो जो सी लेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी में होता है ना बी इक्वल टू ए सी, तो सी में प्लस माइनस का अंतर होगा, हो जाएगा। देयरफॉर डी बार इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, है ना। अब हम लोग को पता है ठीक है, वी नो दैट if C divides A and C divides B implies that C divides A U naught plus B D naught। पढ़े थे ना, एक डिजिबिलिटी वाला में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर सी ए को डिवाइड करेगा और सी बी को, तो सी ए यू नोट प्लस बी नोट को भी करेगा, जहाँ यू और यू नोट वी नोट क्या होगा, इंटीजर। तो यहाँ है यू नोट वी नोट क्या है, जो हम इंटीजर है, तो सी उसको भी डिवाइड करेगा। अब देखो क्या है, सी भी डिवाइजर है और डी बार भी डिवाइजर है, दोनों का, है ना। सी बार भी डिवाइजर है और डी बार भी डिवाइजर है, और सी डिवाइजर है तो मतलब इस फॉर्म में इसको भी डिवाइड करेगा। तो ए सब मेंबर, ये कहाँ का मेंबर होगा, ए डी होगा, डी ना होगा। ए यू नोट प्लस भी यू नोट क्या है, डी हुआ, मीन्स क्या हो गया, सी डिवाइड डी बार, यही ना डी बार है, इसी को ना हम लोग डी बार माने हैं, है ना। तो सी डिवाइड्स डी बार। अब सी डिवाइड्स डी बार, तो कल जो एक इनइक्वलिटी ये किए थे, सी क्या होगा, छोटा लेस देन इक्वल टू डी बार होगा। ठीक है, कल जो प्रॉपर्टी किए थे लास्ट वाला, है ना, डिजिबिलिटी का। तो अब देखो, है ना, जीसीडी का डेफिनेशन में जाओ, कोई अगर दूसरा डिवाइजर ए और बी का आया, ए और बी का अगर कोई दूसरा डिवाइजर सी मिल गया, तो वो क्या होगा, जो डी बार जो एक डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा। सी क्या है, सी इज एनी डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अगर कोई भी एक डिवाइजर है तो वो क्या हो रहा है, डी बार से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, डी बार क्या है हम लोग का, जीसीडी है। देखो डी बार भी ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डी बार जीसीडी है, डिवाइजर है। और दूसरा क्या है, सी अगर डिवाइजर है तो सी किसको डिवाइड करेगा, डी बार को।
इसका मतलब क्या होगा, सी लेस देन इक्वल टू डी बार, मतलब डी बार क्या है, जितना भी डिवाइजर है उसमें से बड़ा है, इसका मतलब डी बार क्या है हम लोग का जीसीडी है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो यहाँ हम लोग का आ गया देयरफॉर डी बार इज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, इसीलिए डी इक्वल टू डी बार, डी जो जीसीडी माने थे वो किसका बराबर आएगा, डी बार का बराबर आएगा। और हम लोग डी बार को कैसा लिख सकते हैं, डी बार को कैसा लिख सकते हैं, हाँ डी बार को हेंस डी बार इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, और ये हम लोग का लिखा गया ए यू नॉट प्लस बी भी नॉट, है ना। डी बार भी डी है ना, हम लोग डी बार और डी भी बराबर आ गया, देयरफॉर हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में लिख दिए किसको, जीसीडी ऑफ ए बी फॉर एक्स इक्वल टू यू नॉट एंड वाई इक्वल टू बी नॉट। अब देखो यहाँ पे मजा का चीज समझने का ये है कि कोई भी दो नंबर दिया रहेगा उसका जीसीडी निकाले, जैसे क्या है 2 और 5 है, या मान लो 2 और 10 है, तो उसका जीसीडी कितना आया, 2 आया। तो अब 2 को तुम 5 गुना सम इंटीजर जोड़ 2 गुना सम इंटीजर लिखने सकोगे, है ना। और दूसरा बात है, अगर यहाँ जो सेट मेरा एस बना है, यहाँ जो हम लोग सेट बनाए हैं, ठीक है, इस सेट का कौन सा मेंबर जीसीडी है ए बी का, कौन सा मेंबर है बोलो, जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है। तो अगर हम लोग एस बना ले और एस का जो सबसे छोटा मेंबर आ जाएगा वो क्या होगा, जीसीडी होगा। तो जीसीडी का जो दूसरा अल्टरनेटिव डिफिनेशन है वो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जीसीडी का दूसरा डिफिनेशन है ना, एस का एस एक सेट बनाएंगे ए और बी का, और उसमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, मेरा जीसीडी होगा। ये भी जीसीडी का एक परिभाषा हो गया, पहला जो अभी लिखे और दूसरा ये, तो दोनों डिफिनेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंट इस थ्योरम से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं हम सेकेंड डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, है ना। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या आएगा ना कि जीसीडी का 2 डेफिनेशन बताओ और दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करो, तो दोनों डेफिनेशन यही बताएंगे और फिर प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, ये जो थ्योरम दिए हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन ऑफ जीसीडी है, जीसीडी बोलो या तो जीसीडी को ही क्या बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये जीसीडी ऑफ ए बी है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करें, क्या है, जीसीडी ऑफ ए एन बी। तो इसको डिफाइंड इस तरह से कर रहे हैं, जीसीडी ऑफ ए बी इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट एस। ठीक है, सेट एस का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, जीसीडी होगा, वेयर एस इक्वल टू क्या है, हम लोग ए यू प्लस बी भी टाइप का सब बनाएंगे, सच दैट ए यू प्लस बी भी इज ग्रेटर देन 0, और वेयर
u and v are integers। ठीक है, ए और बी जो दिया रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, एक सेट एस बनाएंगे और एस का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए बी होगा। ऑब्वियसली जीसीडी जो डेफिनेशन में पढ़े थे क्या है, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इंटीजर होता नहीं है ना। तो अगर तुम लोग को आएगा कि प्रूफ करना है, पहले बोलेगा मान लो कि जीसीडी का दो डेफिनेशन बताओ और प्रूफ करो कि दोनों इक्विवेलेंट है, तो इससे प्रूफ हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। कितना देरी और बाकी है जी। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम थोड़ा सा देखो, डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम अगर मान लो यहाँ पर a इक्वल टू 53 है और b इक्वल टू 5 है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना। 53 से डिवाइड करेंगे 5 को तो क्या होगा, 5 10 जा 53, तो 50 को कैसे लिखा जाएगा, 50 इक्वल टू 53 इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस 3, और 3 क्या होगा, 3 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 5 से छोटा होना पड़ेगा, यही ना था। या मोड 5 बोलो, मोड 5 भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर यही चीज़ को तुमको ऐसा लिखना पड़े, ठीक है, a बराबर -2 है और b इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या होगा, a से b को जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ q आएगा, यहाँ r आएगा, और r के लिए क्या हो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r मॉड ऑफ b, यही ना था। मीन्स जो r आएगा वो r इक्वल टू अरे उल्टा दे दिया ना, इसको बड़ा लिखना था ना, b अच्छा रहने दो मैं, हाँ हाँ, और इसको 5 कर दो और इसको -2 कर दो। ठीक है, a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू -2 है, तो जो रिमाइंडर है वो मेरा r किससे आएगा, मॉड ऑफ -2 मीन्स 2 से छोटा आएगा, है ना। और तुम जब भाग दोगे तो यहाँ पर a इक्वल टू कैसे लिखेगा, 5 इक्वल टू बोलो 2 इंटू 3 -2 है ना, -2 इंटू -3 प्लस 1, ऐसा ना लिखाएगा। r कितना आया मेरा, 1 आया ना, ये b है, ये q है और ये है, इस तरह से लिखाएगा, है ना। क्या
हाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, -1 है ना, तो आर, हाँ वो पॉजिटिव आएगा। हाँ तो यहाँ -2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, BQ प्लस आर, -2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना। इस तरह से सेट करना होगा। जब कोई एक माइनस आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी है, उसको ध्यान देगा कैसे सेट करेगा। हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसको उस तरह का बनाएंगे फिर, है ना। ए अगर 5 है, बी -2 है, तो क्यू भी क्या लिखना होगा, -2 ही लिखना होगा, तब ना +1। चूंकि ए मेरा क्या होना चाहिए, आर जो है 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा पॉजिटिव आना चाहिए, और इस केस में क्या 2 से छोटा मीन्स या तो 0 आएगा या 1 आएगा, है ना। इसको पॉजिटिव ही बनाना है, तो इस तरह से तुम लोग को सेट करना होगा, है ना। तो बनाएंगे हम लोग आगे इसका सवाल कि कैसे लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम में इस फॉर्म में, तो हम लोग और भी बनाएंगे। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, डिजिबिलिटी है ना, डिजिबिलिटी का कुछ थ्योरम, उसके बाद बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, फिर डिवीजन एल्गोरिदम, फिर अभी क्या पढ़े, जीसीडी, और उसका एक थ्योरम जो बताएगा कि जीसीडी ये है ना,